अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आलिया ख़ान और इस वक्त मैं इत्तेहाद ड्राइविंग स्कूल में मौजूद हूं, जहां पर कोहाट और कोहाट के गिरदोनवा में वो ख़वातीन और वो मर्द हजरात जिनके घरों में तो गाड़ियां हैं लेकिन गाड़ी चलाना उनको नहीं आती, वो यहाँ पे आते हैं और ड्राइविंग सीखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ इस इत्तेहाद ड्राइविंग स्कूल की ऑनर से, जो कि बहुत कामयाबी के साथ 2 साल मुकम्मल होने को हैं और तीसरा साल स्टार्ट हो चुका है कि वो ये स्कूल चला रही हैं। बहुत सारे हमारी जो कोहाट की आवाम है, स्पेशली ख़वातीन एंड ऑफ कोर्स मर्द हजरात भी मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। कैसा रहा उनका ये सफ़र, किस तरीके से और स्टार्ट लिया, क्या सोच के स्टार्ट किया, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी चीज़ किसी नए शहर में जब उसका आगाज़ होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो चलें आज का हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और सफ़र में हमारे हम सफ़र बने रहिए। बस फुल काट ओके। अभी टू टर्न सीधा कर ओके गुड। सीधा कर निकाल, रेस दे चल। ओके चल ऑफ कर दे इंडिकेटर। चल निकल जाए है जगह चले निकाल, रेस दे। इस वक्त हमारे साथ मैडम गुल आफरीदी मौजूद हैं, जो कि अपनी स्टूडेंट के साथ मौजूद हैं और उनको गाड़ी चलाना सिखा रही हैं। जी मिस, ये बताइएगा कि क्या ख़वातीन के लिए भी गाड़ी चलाना सीखना उतना ही मुश्किल है जितना कि मर्द हजरात को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं स्टार्ट में, या नहीं ख़वातीन जल्दी पिक कर लेती हैं? मेरे ख्याल से तो जल्दी पिक कर लेती है, लेकिन ये आपके टीचर पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मैं खुद बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं किस तरह से होगा सीखने का, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन ये 4 दिनों में ही मुझे जिस तरह से मैडम लेकर आई तो वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपका मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है वो ड्राइविंग सिखाई जाती है? बिल्कुल। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कोहाट शहर की बात करें तो यहाँ पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगे हुए और सिग्नल्स भी जो हैं वो बंद हैं, ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर ख़वातीन के लिए इस तरह की ख़राब सिस्टम में आगे चलना कितना मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है? नहीं, वो तो है खैर कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपके पास साइन बोर्ड नहीं है, कोई चीज़ ऐसे है कि आप उससे फॉलो करें और आपको हेल्प आउट करें, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। लेकिन ये है कि मुझे जो आसानी हुई है इसमें सीखने में, क्योंकि मैडम मुझे साथ साथ सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं सिखा रही, वो मुझे साथ साथ इसके रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि कहीं पे भी आप खुद भी देख रही हैं कि बोर्ड नहीं है लगे हुए, तो वो मुझे साथ साथ ये बता रही होती हैं कि कहाँ पे किस तरह है और कहाँ पे कैसे अप्लाई करना होता है। और वो सिर्फ मुझे यहाँ लोकल का नहीं बता रही, बल्कि वो मुझे साथ इंटरनेशनली वो सारा उसका कंपैरिजन बताती हैं कि यहाँ पे आप कैसे करेंगे और बाहर जाते हैं तो आप किस तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, किस तरह देखते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं खैर से, और तीसरा साल आपका स्टार्ट हो चुका है। कैसा रहा ये 2 साल का सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गुज़र गया कि पता ही नहीं चला। शुरू में थोड़े बहुत मुश्किलात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हर राह में आती हैं। देखो, सफ़र कोई भी इंसान शुरू करता है तो मंजिल तक पहुँचते पहुँचते टाइम तो लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। जिस सोच के तहत मैंने अपने दिल में यही किया कि मैं अगर मैंने काम करना है तो मेरे पास जो हुनर है मैं अपने लोगों को दे के जाऊँगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मकसद पूरा हो गया और आगे सिलसिला चलेगा जब तक है। आपके इस इत्तेहाद ड्राइविंग स्कूल में जैसे कि आपने हमें बताया कि जो ख़वातीन हैं उनके लिए ख़ातून इंस्ट्रक्टर आप बजाते ख़ुद भी उनको सिखाती हैं और आपने दूसरी टीचर्स भी रखी हुई हैं, और जो जेंट्स हजरात आते हैं उनके लिए मेल इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं। और कितने दिन का आपका कोर्स है? कोर्स हमारा शुरू में तो था 15 दिन का, तो फिर देखो अभी ज़िंदगी और दुनिया जो है फास्ट हो गई है, तो वो लोग दूर से आते थे, रक्षा करते थे, तो अभी हमने किया कि अगर आप रोज़ाना थोड़े टाइम के लिए यानी 15 मिनट लेते हैं तो फिर आपको तो महीना लग जाता है, किसके पास टाइम है महीने का, और अगर आप आधा घंटा रोज़ाना लेते हैं तो फिर आपके 15 दिन लगते हैं। लेकिन हमारे पास जो एडमिशन आ रहे हैं तो वो 1 घंटे का है,
तो 1 घंटा 8 दिन में माशाल्लाह सब अपनी ड्राइविंग सीख के अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों से हमने ये भी सुना है कि गाड़ी चलाना तो बड़ा आसान सा काम है और इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन आप लोगों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फ़ीस तो हमारी बिल्कुल भी इतनी नहीं है। हमारा स्कूल दूसरा भी है इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, जो हम जितना काम करवा रहे हैं वो इतने की 24,000 ले रहे हैं। लेकिन असल चीज़ रूल रेगुलेशन के तहत आप सीखते हैं। आज हम देखते हैं कि कितने हादसे होते हैं और ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि गाड़ी का ऊपर का हिस्सा किधर है, नीचे का किधर है और बीच में जो लोग थे वो कहाँ हैं। तो ये पैसे तो कुछ भी नहीं, अगर हम लाखों की गाड़ी चलाएं, हज़ारों लाइसेंस पे खर्च कर दें तो कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी इंसान की सेफ़ हो जाए और ज़िंदगी कीमती है। तो आप जो दुबई से तजर्बा लेकर आई हैं, आपका माशाल्लाह 16 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके तहत यहाँ पे आपको हार्ट के लोगों को जो है वो मोटिवेट भी कर रही हैं और उनको लर्निंग भी दे रही हैं। आपने हादसात की बात की, आपने इतने सारे एक्सीडेंट्स की बात की, तो क्या उसके पीछे बेसिक आप वजह ये समझती हैं कि किसी उस्ताद से, किसी इंस्ट्रक्टर से तालीम का हासिल करना नहीं होता? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे घर में अगर 4 भाई हैं तो वो किसी बजाय से किसी स्कूल से जाके, किसी उस्ताद से जाके सीखे। हम भले ही 100 काम दुनिया के उस्ताद से सीखते हैं, लेकिन ड्राइविंग का एक ऐसा काम है कि वो हम घर में भाई से, अबू से सीख लेते हैं। क्या आप समझती हैं कि उस तरीके से एक बंदा एक्सपर्ट बन सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। हर चीज़ के लिए उस्ताद है। अगर ऐसे हो तो टीचर का बेटा घर बैठे टीचर बन जाए, डॉक्टर का बेटा घर बैठे डॉक्टर बन जाए, दर्जी का बेटा देखें अभी यानी कपड़े बहुत सारे लोग सीते हैं, लेकिन आप जब तक सही खयात के पास नहीं पहुंचेंगे तो आपका वो सूट गया, पहनने के काबिल नहीं हुआ। इसी तरह घर से गाड़ी नहीं सीखी जाती, लाजिम आप उस्ताद के पास जाएंगे, जान माल वक्त खर्च करोगे, 3 चीज़ें खर्च करोगे तो फ़ायदे 30 पाओगे। तो हर चीज़ के लिए निकलना पड़ता है। क्या मैसेज देंगी? अगर हम कोहाट शहर की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्टीयरिंग ड्राइवर देखने को सामने आते हैं और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि गाड़ी चलाना सीखना चाहती हैं क्योंकि ये एक वक्त की ज़रूरत है, लेकिन खौफ की वजह से, डर की वजह से कि हम तो शायद नहीं कर पाएंगे, शायद हमें करना चाहिए या नहीं, क्या मैसेज देंगी उन? देखो, ख़ासकर मेल जो हैं उनको भी गाड़ी चलाना नहीं आती। जब मैं रोड पे जाती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज़ करती हूँ कि यहाँ पे आपको वेट करना था, आपने राइट शोल्डर पे देखना था, आपने नहीं देखा, यहाँ पे आपके लिए स्टॉप है, टी जंक्शन है, आप नहीं रुके। कुछ लोग तो मान लेते हैं, कहते हैं कि ओके, कुछ लोग ऊपर से, अभी हर एक अपना जहन है, अपनी माइंड में उसकी जो भी है, यानी ड्राइविंग की बेसिक एजुकेशन भी उनके पास नहीं होती। नहीं, अगर होती तो ये एक्सीडेंट ना होते। तो लेसन जो है ज़्यादातर लोग कैसे कैसे लेते हैं हम सबको पता है। तो अगर आप अच्छे से सीखोगे और चलाओगे तो आपको लिए कोई भी ख़तरा वो नहीं है। मैं तो सिर्फ यही दुबई छोड़ के इसीलिए आई थी, पैसे को मैंने नहीं देखा, मैंने यही देखा कि अभी देखो दुनिया गोल है, चलते चलते हम फिर वापस आ गए। तो हम अपना हुनर अपने शहरियों को, अपने लोगों को दे जाएं तो मेरा दिल मुतमईन होगा। नहीं तो पैसे तो उस वहाँ से ज़्यादा कोई नहीं कमा सकता जहाँ पे मैं थी।